हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आप लोग के बीच 40 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे यहां से। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो जल्दी से मेरे चैनल को आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा, 1885 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। प्यारे बच्चों, बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया है ना प्यारे बच्चों। तो ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ। तो 1930 को हुआ था। दांडी मार्च किसने किया था, ये भी महात्मा गांधी ने ही किया था, है ना प्यारे बच्चों। इसे किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये भी आपका महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी। तो 1929 को हुआ था, लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रॉयल एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, है ना प्यारे बच्चों। तो ये 1919 को लागू हुआ था। उसके बाद ही आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना। तो जालियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 को, 13 अप्रैल। डेट को भी याद रखना प्यारे बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन में देख सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, दांडी मार्च, बी है बंगाल विभाजन। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वदेशी जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट चला गया था कि सिर्फ अपना देश का सामान को यूज करना है, अंग्रेजों को सामान का बहिष्कार करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, होम रूल लीग किसने शुरू किया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो संविधान जो हमारा लागू हुआ था 1950 को हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी के दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, ये अब नागरिक शास्त्र से आ गया है। चलिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है या जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ जनक भी आ सकता है, निर्माता के जगह में आपका जनक ऑप्शन लिखा हुआ रह सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका स्क्रीन पर है, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं प्यारे बच्चों। तो भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कहता है प्यारे बच्चों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो है कार्यकाल होता है प्यारे बच्चों, वो आपका 5 साल का होता है। अगर वहीं आपके पास अगर राज्यसभा आ जाए यहाँ पे, तो इसका कितना होता है प्यारे बच्चों, ये आपका 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये सही है या गलत है। जी बिल्कुल, ये अस्थायी सदन होता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है प्यारे बच्चों, वो अप्रत्यक्ष तरीकों से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, भारत एक ऐसा देश है, भारत किस प्रकार का देश है प्यारे बच्चों। तो भारत हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, गणराज्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों के तीनों भारत है ना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन भरने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो इसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपका कहता है संघीय शासन का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है शक्ति का विभाजन होना, शक्ति का बंटवारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्यारे बच्चों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा होगा। तो राज्य की बात किया जा रहा है तो प्यारे बच्चों आपका राजस्थान हो जाएगा, है ना। अगर आपको दुनिया में अगर देश की बात किया जाए तो आपका ऑप्शन क्या आता, रूस हो जाता। ये बात ध्यान रखना है आपको कि अगर दुनिया में अगर पूछे कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश की है तो आप वहां पे रूस क्लिक करेंगे, और अगर फिर भारत की बात किया जाए तो आपको राजस्थान राइट मारना है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर कितना है, 22 है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा है, जो कि बिहार में है ना प्यारे बच्चों। आपको यहाँ पे 40 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही आपका हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे 100%। आप लोग एक बार देख के जाइए और आकर बताइएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कृषि किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो ये प्राथमिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है काला मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। ये कपास के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, भारत में मानसून किस दिशा से आती है। तो भारत में जो मानसून जो आती है प्यारे बच्चों वो दक्षिण पश्चिम से आती है, मतलब साउथ से, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्यारे बच्चों भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है ना। तो लगभग में आपका पूछा है तो लगभग 7500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है। तो डेल्टा का निर्माण जो होता है नदी के मुहाने पर होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है स्क्रीन पर, यहाँ पे देख सकते हैं, भूगोल से है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही VBI सारे क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर ले अच्छे से, समझ करके याद करें, है ना। चलिए भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो मासिन राम है ना प्यारे बच्चों, मासिन राम आपका भारत में आ गया। अगर वहीं बिहार का बात कर दिया जाए, और ये पूछे जाने का चांसेस है क्योंकि आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो किशनगंज सबसे ज़्यादा क्या होता है, भारी बारिश होती है ना किशनगंज में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 29, क्या है, जलवायु किस पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों जलवायु जो है अक्षांश, ऊंचाई, समुद्री से दूरी, ये सारे पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, भारत का मानक समय किस शहर से लिया गया है। तो भारत का जो मानक समय है ना प्यारे बच्चों वो मिर्जापुर से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है। तो 5 ईयर प्लान इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आर्थिक विकास है ना, आर्थिक विकास से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसका शुरुआत कब हुआ था प्यारे बच्चों, ये 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय जो है आय, नेशनल इनकम का अध्ययन किस में होता है ना। तो ये अर्थशास्त्र में होता है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, है ना, 1951 में हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 प्यारे बच्चों, बेरोजगारी का अर्थ क्या है ना। जो बेरोजगार है उसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि हमें काम ना मिलना, है ना। तो आप अच्छे से आप लोग पढ़े, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप सारा का सारा याद कर ले, नहीं तो फिर दिक्कत करेगी आगे चल के। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़िए और बेहतर मार्क्स लेके आइए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपके प्यारे बच्चों, साक्षरता दर किससे दर्शाती है। तो ये पढ़े लिखे लोगों को हम क्या बोलेंगे, साक्षर बोलेंगे, है ना। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप किस में आ गए, साक्षर में आ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों कहता है, गरीबी रेखा किस पर आधारित है। प्यारे बच्चों ये जो है इनकम, आय पर आधारित है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, उद्योग किस क्षेत्र में आता है। उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे मानव विकास सूचकांक किसने दिया, तो ये आपका UNDP ने दिया, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है औसत आय, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है आप लोग के लिए, वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आप तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्यारे बच्चों, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। तो प्यारे बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के आपके टोटल 3 क्षेत्र होते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये सारे क्वेश्चन आपको, पहली बात ये कि आप याद कर लीजिए, है ना। ये 40 क्वेश्चन है, मोस्ट VBI है सोशल साइंस के, इसे आप याद कर लीजिए अच्छे से, इसे देख लीजिए, है ना। उसके बाद तैयारी अपना चालू रखिए और अच्छे से पढ़िए, और 400 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।